Standard 5th, Environmental Studies. In this chapter 6 is Rules are for everyone, यानी नियम जो है वो सबके लिए है. Let's start chapter. Can you tell some traffic rules? Give reasons why we should obey these rules. Which one of these rules do you feel needs to be changed? What other rules do you think are needed for better discipline in traffic? तो क्या आप बता सकते हैं कि कुछ ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और क्या आप कारण बता सकते हो कि हम ट्रैफिक रूल्स क्यों मानते हैं? आपके हिसाब से कुछ बदलाव होने चाहिए क्या ट्रैफिक रूल्स में? आप क्या सोचते हैं कि इसको और डिसिप्लिन में चलाने के लिए कौन से नए रूल्स लागू करने चाहिए? We follow traffic rules so that traffic moves smoothly. In the same way, there are rules of social life that tell us what each person should be doing. Rules need to be made to specify each person's duties and responsibilities. If we follow the rules, our day-to-day life becomes disciplined. We can work more efficiently. कहने का मतलब यह है कि हम ट्रैफिक रूल्स क्यों मानते हैं कि ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चल सके, बिना कोई दुर्घटना के बढ़िया आराम से ट्रैफिक जो है चल सके. इसी प्रकार हमारे सोशल लाइफ में भी रूल्स होते हैं जिसे हम सबको मानना पड़ता है. अगर हम रूल्स को मानेंगे तो हर एक इंसान की जो है वो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अगर हम इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारे डे टू डे लाइफ, हमारे रोजमर्रा का जीवन जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा एकदम, और हम जो है कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सकेंगे. रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबॉडी. दे अप्लाई इक्वली टू ऑल. नो वन इज अबव द रूल्स. डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स. इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल्स. रूल्स जो है वो सबके लिए समान है, वो सबके लिए एक समान लागू होते हैं और रूल्स को तोड़ने वाले के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है. जिसने रूल तोड़ा उसको जरूर सजा मिलती है. तो रूल्स जो है वो समानता है, समानता के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए इक्वालिटी इज द रूल. चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी. आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. We make the rules ourselves. We follow these rules because they are meant for the common good. Proper changes are also introduced in the rules made for a society. There is a difference between the rules of society and laws of nature. तो सोसाइटी जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से काम करती है ना. सोसाइटी है ना हमारा माहौल. अब हम लोग जैसे समाज में रहते तो हम अपने हिसाब से रूल्स को बदल सकते हैं. हम अपने हिसाब जैसा हमको ठीक लगता है हम रूल्स में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, है ना. तो प्रॉपर चेंजेस आर गुड इंट्रोड्यूस, और रूल्स के कारण हम जो है सोसाइटी को प्रॉपरली चला सकते हैं. पर जो इंसानों के नियम है और जो प्रकृति के नियम है इनमें फर्क है. नेचुरल occurrence follow laws of nature. We cannot change the laws of nature. The rising and setting of the sun. जो प्रकृति के रूल्स हैं, प्रकृति के लिए जो रूल्स बने हैं उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, है ना. इंसानों के बनाए हुए रूल्स को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने, भगवान ने बनाए हैं उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते. जैसे सूरज का उगना, चांद का डूबना, चांद का उगना, ये सब चीजें प्रकृति के हैं, हम इनमें बदलाव नहीं कर सकते. And the change in the seasons never stop. The law of gravity does not change. The rising and falling of the tides, the phase of the moon, all of these things occur according to the laws of nature. जिस प्रकार सूरज उगता है, सूरज डूबता है, चांद के फेसेस बदलते रहते, कभी वो छोटा बड़ा होता है. लॉज ऑफ ग्रेविटी ने हम कुछ भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन की तरफ ही आता है, तो क्योंकि जमीन में जो है वो गुरुत्वाकर्षण रहता है पृथ्वी पर, इसीलिए वो चीज नीचे को आती है. और जैसे समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ये सब चीजें प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नियम है, हम इनको चाहकर भी बदल नहीं सकते.
ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑकर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। तो ये सब प्रकृति के हिसाब से होते हैं। नेचर्स लॉज आर कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड, दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, हाउएवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज्ड विथ चेंजिंग कंडीशंस। जो प्रकृति के लॉज हैं वो कभी नहीं बदलते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। मौसम का बदलना, बारिश के मौसम में बारिश आता है, फिर गर्मी, फिर सर्दी, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इंसानों के बनाए हुए जो नियम है हम उनको अपने जरूरत के हिसाब से, जैसी परिस्थिति रहती है उसे हम उनको बदलते रहते हैं। द लॉज फॉलोड इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश वेर डिफरेंट। When India gained independence, the situation changed and the laws of civic life changed accordingly. तो जब हमारे भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन था तब उस समय रूल्स अलग थे, और फिर भारत जब आजाद हुआ तो हमारे सोशल लाइफ के सिविक रूल्स जो है वो बदल गए। भारत के हिसाब से हमारे दूसरे नियम बन गए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 years. After 1988 द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 years. तो पहले भारत आजाद होने से पहले वोटिंग की उम्र जो है वो 21 साल थी ब्रिटिश के जमाने में, परंतु भारत जब आजाद हो गया तो उसने इसको अपने हिसाब से बदल के वोटिंग की उम्र जो है वो 18 years कर दिया। तो इस प्रकार हम अपने लॉज को चेंज कर सकते हैं, इंसानों के बनाए हुए रूल्स को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, परंतु प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते। ऑलवेज रिमेंबर, boys and girls or men and women are equal. They must get the same opportunities for development. तो हमेशा इस बात को याद रखिए, लड़का लड़की औरत आदमी समान है, उन सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उन सबको तरक्की के लिए समान अधिकार मिलना ही चाहिए। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो? हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन? इन वॉट अदर वेज डू यू फील देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स? क्या आप लड़की के क्वेश्चन का किस प्रकार जवाब दोगे? तो क्या आप सोचते हो कि लड़की और लड़का में भेदभाव का कोई और भी तरीका है, यानी किसी और तरीके से भी उनमें भेदभाव हो रहा है? इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. इट इज अनजस्ट टू डिप्राइव girls of good food or to prevent them from going to school. Such injustice can also be seen with respect to other sections of the society. ये लड़का है लड़की है ऐसा भेदभाव करना बिल्कुल गलत है, और लड़कियों को अच्छा खाना नहीं देना, उनको स्कूल नहीं भेजना, ये उनके प्रति अन्याय है। तो ऐसा जो है वो सोसाइटी को जो है वो डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। Rules have to be made to ensure that no injustice is done. तो रूल्स बनाने से क्या होता है, हमें इससे किसी के प्रति अन्याय नहीं होता है। रूल्स को अगर हम मानेंगे तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। कैन यू टेल? ए लिस्ट ऑफ रूल्स इज गिवन बिलो. ईच रूल हैज ए स्पेसिफिक पर्पस. सम रूल्स हैव मोर देन वन पर्पस. डिस्कस ईच रूल इन क्लास अंडर द हेडिंग दिस इज व्हाट आई थिंक. नोट डाउन योर ओपिनियंस. तो नीचे यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए, तो आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये सही है कि गलत है, आपको बताना है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट. तो सरकार ने जो है वो रात के 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर बजाने से मना किया है। तो ये राइट है ना? हाँ, इसको मानना चाहिए, ये सही है। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. और फ्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लड़का और लड़की के लिए फ्री है, तो ये भी सही है। ये सब नियम है बनाए हैं सरकार ने। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन रिवर. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन. तो सरकार ने क्या है, नदी नालों में, नदियों में कचरा फेंकने के लिए भी मना किया है। तो इन सब पे मना ही है। और अगर किसी औरत के खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है तो हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, वहां आवाज उठानी चाहिए। बैन ऑन चाइल्ड लेबर. बैन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग. तो बाल मजदूरी पे भी बैन लगाया है सरकार ने, तो किसी छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना है। और ट्रीज को फालतू में जंगल काटने से भी मना करके रखा है। और जंगली जानवरों का शिकार करना मना है, उनका शिकार करके उनको बेचना मना है। तो ये सब चीजें हमें
मानना चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं, ये सब सही है, ये सरकार के द्वारा बनाए हुए रूल्स हैं। वी फॉलो मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन अवर लाइव्स। We follow those traditions by observing our mother, father, grandparents and other relatives. There are several good customs and traditions in our society. We celebrate festivals together. तो हम रूल्स कैसे मानते हैं, हम फॉलो कैसे करते हैं? हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत सारे रूल्स हैं जिसे हम मानते हैं। कैसे? हम जैसे जैसे बड़े होते तो हम अपने माता पिता को देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो लोग कौन से रूल्स को मानते हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या काम करते हैं, तो हम उनको मानते हैं कि नहीं। ऐसे ही हमारे सोशल लाइफ में भी रूल्स होते हैं जिन्हें हम सब मानते हैं, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। वी वेलकम गेस्ट्स हु विजिट अस एंड आर हॉस्पिटेबल टू देम। मैनी ऑफ आवर कस्टम्स एनेबल अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। We express our love and gratitude towards animals. The values of non-violence and peace have been a part of our social life since ancient times. हमारे घर जब कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं, आवभगत करते हैं। तो ये सब हमारे नियम, कस्टम से, रीति रिवाज है, और हम बहुत सारे रिवाजों को मानते हुए नेचर, प्रकृति में और अपने जीवन में बैलेंस बना के रखते हैं, है ना। हम जानवरों से प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और हम अहिंसा के प्रति और शांति बनाए रखना चाहते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करता। तो नॉन वायलेंस, पीस, ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम पुराने समय से मानते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। इवन सो देयर आर सम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर नॉट डिजायरेबल, दे आर नॉन बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, caste discrimination. Because of this, a divide has been created in society. It has given rise to inequality. Untouchability was an inhuman and unjust custom. The Constitution of Independent India abolished the custom of untouchability. परंतु समाज में कुछ ऐसे भी नियम हैं, ऐसे भी कुछ रीति रिवाज है जिससे जो है वो समाज का विभाजन हो जाता है। जैसे कैसे कि जाति भात, ये छूत अछूत को मानना, या फिर इनइक्वालिटी, ब्राह्मण नीची जात का ऐसे मानना, तो ये सब चीजें अन्याय है, ये सब गलत है ना। परंतु जब भारत आजाद होने के बाद, जब भारत का संविधान बना, तो उन्होंने इन सब रूल्स को खत्म कर दिया कि जाति पात नहीं मानना, ये छोटा बड़ा छूत, ये सब उन्होंने बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। मैनी टाइम laws have to be made to abolish unjust custom in our country. Customs such as sati and child marriage were abolished by making laws that banned them. The law that banned the use of magic for cheating people was first enacted in Maharashtra. Receiving a dowry has been banned by law. तो ऐसे कई सारे गलत रीति रिवाज हमारे इंडिया में थे जो बाद में हमारे भारत के संविधान ने उन सबको समाप्त कर दिया। तो कौन कौन से थे? जैसे सती प्रथा, यानी सती प्रथा यानी जब पहले किसी का आदमी मरता था तो औरत को भी जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था, तो ये गलत है ना। तो ये चीजें खत्म किए। फिर चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह को खत्म कर दिया गया, और फिर जादू दिखाकर लोगों को चीटिंग करना, यानी पहले के जादू लोग क्या लोगों को ठगते थे, तो जादू टोने, जादू दिखाना, ये सब उन्होंने खत्म कर दिया। और दहेज प्रथा, ये सब गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। Wrong customs and traditions cause the neglect of some sections of society. They have no access to education, therefore they do not get opportunities to development. They have no means of livelihood, therefore they have to face poverty. Poverty and lack of education are the two big obstacles in our society. We can only make progress together if we get rid of these obstacles. गलत रीति रिवाज और प्रथाओं के कारण जो है हमारे सोसाइटी में बहुत से विभाजन हो चुके थे, यानी कई लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता था तो कई लोगों को नहीं मिलता था, औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, गरीबी अमीरी का फर्क था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनमें गरीबी पनपती गई, और गरीबी के कारण और उनको पढ़ाई का ज्ञान नहीं था,
ज्ञान की कमी के कारण जो है वो हमारे सोसाइटी में दो सेक्शन बन गए थे, परंतु हम इन सबसे निजात पा सकते हैं। कैसे? अगर हम सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देंगे तो। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट, अपने प्रकृति को हम कैसे बचा सकते हैं? जस्ट एज लॉज आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वेलिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, लॉज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। We are dependent on nature in many ways. Most of our needs are fulfilled by nature. Natural resources should be available in enough quantities for the needs of our future generations. Therefore, we must conserve these natural resources. We must use them carefully. अब जिस प्रकार हमें सोसाइटी के रूल्स और नियम मानने जरूरी हैं, उसी प्रकार प्रकृति के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। तो हमें प्रकृति के प्रति भी कुछ नियम को मानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमें अपने जीवन की उपयोगी चीजें मिलती है। हवा, पानी, खाने पीने की चीजें, ये सब चीजें हमें प्रकृति से मिलती है। तो पेड़ पौधे ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें अपने प्रकृति की रक्षा करना चाहिए हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। अगर हम उन्हें बर्बाद कर देंगे, पेड़ काट देंगे, जंगल काट देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। डू यू नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन वर सम ऑफ द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी। महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज and Dr. Baba Saheb Ambedkar tried to get rid of these obstacles. Savitribai Phule had to fight a great battle for women's education. Her colleague Fatima Sheikh provided her with valuable assistance in this fight. Maharshi Dhondo Keshav Karve also did a great work to promote women's education. तो क्या आप जानते हैं हमारे देश में जाति भेदभाव और लिंग भेदभाव, पढ़ाई की कमी, ज्ञान की कमी, औरतों के प्रति अन्याय, इन सब ये बहुत बड़ा हमारे समाज में एक समस्या थी। तो इस समस्या के लिए इन लोगों ने स्ट्रगल किया, यानी लड़ाई लड़ी। कौन ने? महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, इन्होंने लड़ाई लड़ी। कहा औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। फातिमा शेख, ये सब लोग ने औरतों की पढ़ाई के लिए बहुत जोर दिया। उनके लिए सरकार से द वर्क ऑफ ऑल दीज सोशल वर्कर्स वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन अवर लाइफ। तो इन सब सोशल वर्कर ने समाज के लिए जब भला किया तो इनकी जीत हुई। आखिर में औरतों को भी सब समान अधिकार मिले, उन्हें भी पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो ये सब इनकी मेहनत के बलबूते पर हुआ। What we have learned, अब तक हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? Rules made for people are changed from time to time. Rules in the olden days were in the form of religious traditions and social customs. Laws are made to combat inhuman and undesirable traditions and customs. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंसानों के बनाए हुए रूल जो है वो टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। और पुराने जमाने के नियम क्या थे? वो किस पर आधारित थे? हमारे धर्म और जाति पर, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से रूल्स बने हुए थे। और पहले के जो रूल्स थे वो अन्यायपूर्ण थे, यानी वो समान अनजस्टिस थे, अनडिजरायबल थे। उनका कोई मोल, वो भेदभाव वाले थे, सही नहीं थे पहले के जो रूल्स थे, क्योंकि उस समय जो है मानते थे जाति भेदभाव को। तो ये रूल्स जो है वो इनह्यूमन थे, जो मानव के लिए सही नहीं थे। ऐसे रूल उस समय चलते थे, पर अभी सब कुछ बदल चुका है। तो इस प्रकार ये हो गया पाठ का डिस्क्रिप्शन। अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पाठ के एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर मिलेंगे।